ओके, चलिए अच्छे जा रहे हैं। रिजल्ट इंशाल्लाह आप लोग का बहुत अच्छा आएगा। आप सभी मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएगा, है ना। और साथ के साथ आप इतना नेक काम कर रहे हैं कि आप स्कॉलर्स को पढ़ रहे हैं, उनकी क्वालिटीज डिस्कस कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को एनहेंस कर रहे हैं अपने एकेडमिक सेशन के साथ। दैट इज अ ग्रेट थिंग अबाउट यू ऑल। ओके, चलिए माशाल्लाह। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So everybody take a pencil and a notebook in your hand. Today we are going to discuss our sixth scholar of Islam, Imam Abu Hussain Muslim Rahmatullah Alayh. Note down the name of today's scholar of Islam, Imam Abu Hussain Muslim Rahmatullah Alayh. सभी बच्चे नोट डाउन करें। Sixth scholar of Islam, Imam Abu Hussain Muslim Rahmatullah Alayh. Again, he is also a very important scholar which we will discuss in today's class. As in the last class we have discussed about, हमने last class में किसके बारे में discuss किया था? कमेंट में लिखिए और उनकी बुक का नेम भी लिखिएगा। यस, इमाम अहमद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और उनकी बुक का नेम है सही बुखारी। वेरी गुड, माशाल्लाह। सो यस, सो जो आज के हमारे इमाम हम डिस्कस कर रहे हैं, स्कॉलर हम डिस्कस कर रहे हैं, उनका फुल नेम है इमाम अबू हुसैन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, एंड ही इज द राइटर ऑफ वर्ल्ड सेकेंड ऑथेंटिक बुक ऑफ हदीस। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑथेंटिक बुक ऑफ हदीस किसकी लिखी हुई है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, और उस बुक का नाम है सही अल बुखारी, है ना। और जो सही अल बुखारी के बाद जस्ट जो ऑथेंटिक बुक हम कंसिडर करते हैं हदीसों के लिए, वो कौन सी बुक है? सही मुस्लिम। एंड इमाम अबू हुसैन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इज द राइटर ऑफ दैट बुक। नोट डाउन कीजिए, इमाम अबू हुसैन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की बुक का नाम है सही मुस्लिम, और इसको हम सही अल मुस्लिम भी कभी कभी कहते हैं। यू कैन राइट सही मुस्लिम। आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुंह से भी इस बुक का नाम और बुखारी शरीफ का नाम, है ना। सो यहाँ तक क्लियर है सबको? नोट डाउन कर लिया सबने? ये सही बुखारी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे वो उनकी बुक का नाम है। जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है सही मुस्लिम। चलिए अगेन हम उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे आज पहले, उसके बाद हम उनके इंसिडेंट्स, लाइफ इंसिडेंट्स जो हुए उन पर जाएंगे, स्टोरीज डिस्कस करेंगे और कुछ लेसन एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हम अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकें इंशाल्लाह। तो आई होप आप सभी रेडी हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, चलिए। सिक्स्थ स्कॉलर ऑफ इस्लाम, इमाम अबू हुसैन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। He was born in Nishabur, Iran, and he pursued his education from there only. Okay, कहाँ पैदा हुए थे? He was born in Nishabur. नोट डाउन कीजिए, प्लेस ऑफ बर्थ इमाम अबू हुसैन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का प्लेस ऑफ बर्थ नोट डाउन कीजिए, निशाबुर ईरान। निशाबुर ईरान। पूरा सेंटेंस आपको नहीं लिखना है, जस्ट लिखिए प्लेस ऑफ बर्थ डैश निशाबुर ईरान। पूरा सेंटेंस के लिए तो आपके पास प्रेजेंटेशन है ही बेटा, जो आपको बाद में अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पर। ओके, तो आपको पूरा प्रेजेंटेशन नोट डाउन नहीं करनी है, जस्ट कुछ पॉइंट्स जो मैम आपको बताते हैं वो लिखना है। सो प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ इमाम अबू हुसैन मुस्लिम इज निशाबुर ईरान। He was born in Nishabur, Iran. Those students who have joined late, they are, I hope, telling me कि ma'am go slow. Beta, I am going very slow, I think.
You pick up the pace, please, and join the class on time. Okay. So he was born in Neshabur, Iran, and pursue his studies from there. उन्होंने अपनी नेशाबुर से ही अपनी जो क्लासेस थी, एजुकेशन थी, वो वहां से ही परस्यू की. इल्म उन्होंने नेशाबुर में रहकर ही हासिल किया, अपनी अर्ली एजुकेशन, अपनी अर्ली लाइफ में. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द मैप ऑफ ईरान एंड वेयर नेशाबुर इज लोकेटेड. पहले लेफ्ट साइड में देखिए बेटा, ये आपको एक वर्ल्ड मैप का एक पार्ट मैंने यहाँ लगाया है. यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया दिख रही है कंट्री, इराक है, उसके ऊपर हमने इराक भी डिस्कस किया है. इराक के ऊपर यहाँ टर्की है. इराक के साइड में ये देखिए राइट साइड में ईरान है, दिख रहा है सबको? ईरान. ईरान के जस्ट एडजेसेंट में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जस्ट एडजेसेंट में इंडिया है. तो ये वाला लेफ्ट साइड वाला क्लियर है मैप सबको? नाउ कमिंग टू द राइट साइड ऑफ द पार्ट ऑफ द मैप. दिस इज द मैप ऑफ ईरान. टोटली ईरान का मैप है ये. दिस इज द मैप ऑफ ईरान. और ये देखिए यहाँ है नेशाबुर. दिस इज द सिटी जहां पर इमाम अबू हुसैन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का बर्थ प्लेस है. यहाँ पर उनका जन्म हुआ था, नेशाबुर, ईरान. सबको लोकेशन, प्लेस, कंट्री एंड सिटी क्लियर है सबको? चलिए, और ये भी आपको देखते रहना है कि ईरान के एडजेसेंट में कंट्रीज कौन सी हैं. देखिए अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इराक है, ठीक है, टर्की है. ये भी आपको जनरल नॉलेज के ये सब देखते रहना है बेटा. मैंने मैप किस लिए लगाए हैं? ताकि आपकी जीके भी एनहेंस हो, ठीक है, आपकी जो मैप की जो नॉलेज है वो भी एनहेंस हो. चलिए, तो मूविंग टू द नेक्स्ट. He was born in Neshabur and pursued his studies from there. His father was a rich man. उनके जो फादर थे वो काफी रिच थे, काफी मालो दौलत से अल्लाह ने उनको नवाजा था. काफी वो उनके पास खूब सारे पैसे हुआ करते थे, बहुत अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करते थे. उन्होंने अपने जो हदीस सीखने का जो इंटरेस्ट था, हदीस सीखने की जो उनके अंदर जील थी, वो किस एज में उनको आ गई थी? एट द एज ऑफ 12. जब वो 12 साल के थे तब उन्हें इंटरेस्ट जाग गया एकदम से कि मुझे इल्म हदीस हासिल करना है. किस एज में? व्हेन ही वाज 12 ईयर ऑफ एज. जब वो 12 इयर्स के थे तब उनको इंटरेस्ट आ गया, उन्होंने ठान लिया कि मुझे इल्म हदीस हासिल करना है. क्योंकि उनकी मदर ने, उनके फादर ने हमेशा उनको क्या बताया कि सबसे बड़ी दौलत अगेन क्या है? इल्म की दौलत है, जो कि हमें भी अपने अंदर इनकलकेट कर लेना है कि सबसे ज्यादा जो बड़ी दौलत है वो क्या है? इल्म की दौलत है. अगर आप नॉलेजेबल हैं तो अगेन मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आपके पास नॉलेज है तो यू कैन अचीव एनीथिंग. ओके, तो ये बात उनके जहन में थी कि उनके पेरेंट्स हमेशा उन्हें बताते रहते थे कि बेटा अगर आप इल्म हासिल करेंगे तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर प्राइड लेकर नहीं आना है. ये भी हमने सीखा था ना लास्ट क्लास में. आप नॉलेजेबल तो हो जाएं, लेकिन नॉलेज के साथ अगर आपने अपने अंदर प्राइड ले आए, अगर आपको फख्र होने लग गया अपने ऊपर, तो उससे क्या होगा? उससे अल्लाह ताला नाराज होंगे और हमारी जो एंट्री है जन्नत में वो हो सकता है कि रुक जाए. किस वजह से? प्राइड की वजह से. ये हमने हदीस भी पढ़ी थी, ठीक है. तो नॉलेजेबल बनना है, हमेशा एजुकेशन सीख करनी है, लेकिन अपने अंदर प्राइड लेकर कभी नहीं आना. अभी तक की क्लासेस में हमने ये जाना है, सीखा है, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट. He traveled many places just to understand and learn hadith. उन्होंने नेशाबुर में वो रहे, ईरान में रहे. ईरान के अलावा, नेशाबुर के अलावा भी उन्होंने काफी जगहों पर ट्रैवल किया. किस वजह से? सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए. वो मक्का मदीना भी आए, वो इजिप्ट भी गए, वो कूफा बसरा भी गए. काफी सारी लोकेशंस हैं जो मैं अब एक साथ आपको सारी लोकेशंस मैप पर नहीं शो कर सकती हूँ. तो वो काफी, मतलब इस चीज से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें इल्म हासिल करने के लिए अगर दूर भी जाना पड़े, तो कुछ चीजें सेक्रीफाइस भी करनी पड़े, तो हमें जाना चाहिए. क्योंकि हमारे स्कॉलर्स ने भी ऐसे ही मुश्किलात से गुजरकर दूर दूर तक ट्रैवल करके इल्म हासिल किया है. तो हमें अपने अंदर बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं लानी है, इल्म को
हासिल करने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए. सो ही ऑल्सो ट्रेवल्ड मेनी प्लेसेस जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न हदीस. हदीसों को जानने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए, याद करने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रैवल किया. He spent his life in understanding and in searching of hadith. उन्होंने अपनी जिंदगी, मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी सिर्फ किस काम में? हदीसों को ढूंढने में, हदीसों को लिखने में, प्रिजर्व करने में और उनको याद करने में, ताकि वो आम इंसानों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पहुंचा सके. ठीक है, तो he spent his life in understanding and in searching of hadith. He never hurt anyone with his tongue and hands, that is, he never backbited or beat anyone. इस लाइन का मतलब ये है बेटा कि वो दिल से इतने नरम दिल के थे और इतने नरम दिल के थे कि वो कभी किसी को हर्ट नहीं करते थे. हर्ट नहीं करते थे का मतलब ये है कि ना ही वो किसी को गलत अल्फाज यूज करते कि उनके अल्फाजों से किसी को तकलीफ हो, ना ही कभी वो किसी पर हाथ उठाते. हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है. वो कभी किसी को कुछ बुरा भी नहीं कहते थे, तो हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है. तो ही नेवर हर्ट एनीवन विद हिज टंग एंड हैंड्स. ना ही उन्होंने अपनी जबान से कभी किसी को हर्ट किया, ना ही अपने हाथों से कभी किसी को हर्ट किया. कभी उन्होंने किसी के बारे में बुरा कहा ही नहीं और कभी किसी पर हाथ तो उठाने की बात ही नहीं, सोच ही नहीं सकते आप. तो इस तरीके के वो नर्म दिल और इंसान थे और काम स्वभाव के थे, काइंड थे बहुत ज्यादा. ये भी हमने क्वालिटी सीखी है ना लास्ट क्लासेस में कि हमें हमेशा काम रहना है, काइंड रहना है, ऑनेस्टी से अपनी लाइफ को स्पेंड करना है. ठीक है, जनरस रहना है लोगों के प्रति. तो ये सारी चीजें इमाम अबू हुसैन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के अंदर भी थी. यहां तक क्लियर है सबको उनका इंट्रोडक्शन? गिव मी थम्स अप इफ यहां तक क्लियर है. नेवर बैकबाइट, यस, ओके. चलिए चलते हैं. नाउ उनके कुछ लाइफ लेसन्स अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें उनकी लाइफ से, उनके लाइफ इंसिडेंट से क्या क्या सीखना है. आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इन द सर्च ऑफ ट्रूथ. अब देखिए ये क्या है इसका मतलब, इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की खोज में. सच्चाई की खोज में मतलब ये क्या क्या चीज है ये, कि कोई सच्चाई की भी खोज करता है क्या? कोई सच्चाई की भी खोज करनी चाहिए क्या? तो लेट्स फाइंड आउट कि इमाम अबू हुसैन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में ऐसा क्या वाकया हुआ था कि वो सच को ढूंढने के लिए, सच्चाई को ढूंढने के लिए, सच्चाई को खोजने के लिए निकल पड़े थे. तो एक बार का वाकया है, वो इमाम तो थे ही, वो हदीसों को लर्न तो करते ही थे. वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी कलीग्स के साथ एक मजलिस में बैठे हुए थे. मजलिस जो वर्ड है बेटा उसका मतलब है एक ग्रुप में बैठे हुए थे, एक गैदरिंग में बैठे हुए थे, जिसमें नंबर ऑफ पीपल जो है वो सब बैठे हैं, एक दूसरे को हदीस सुन रहे हैं, बता रहे हैं. तो सभी एक दूसरे की हदीस सुन रहे थे, अच्छी अच्छी हदीसों को लिख रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे, सीख रहे थे. बहुत बड़ी मजलिस लगी हुई थी. उस मजलिस में दूर से एक शख्स चलता हुआ आया और अपनी तेज आवाज में बोलने लगा कि मुझे भी एक नई हदीस पता है और मैं फला फला जगह से एक बुजुर्ग से वो हदीस जो है सुनकर आया हूँ, तो क्या मैं आप सबको वो हदीस सुनाऊं? बहुत अच्छी हदीस है वो. तो सभी ने हैरानी से देखा उस शख्स की तरफ और सबने कहा कि ये तो कोई अच्छा इंसान लग रहा है, किसी बुजुर्ग से सुनकर आया है, तो क्यों ना इसकी भी हदीस सुनी जाए, हम तो वही काम कर रहे हैं. तो सबने कहा, सबने उसकी हाँ में हाँ भरी और कहा कि हाँ आप भी अपनी जो हदीस सुनकर आए हैं वो हमें सुनाइए. तो जब उन्होंने वो हदीस बयान की तो बाकी जितने भी लोग बैठे थे सबने वो एक्सेप्ट कर ली और सबने अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ली. लेकिन इमाम अबू हुसैन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो थे उन्होंने नोट डाउन नहीं की. उनके फेस पर, उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ये जो बंदा है ये कहाँ से एकदम से आ गया और इसने हदीस सुना दी. इसके पास कोई सबूत भी नहीं है कि ये हदीस सच में सही है या नहीं सही है. उन्होंने उससे पूछा क्या आप इसमें कॉन्फिडेंट हो कि ये हदीस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है? तो वो शख्स उनसे कहता, अरे इमाम साहब मैं एक बड़े बुजुर्ग से ये हदीस जो है सुनकर आया हूँ और ये हदीस गलत हो ही नहीं सकती, ये सही है.
लेकिन फिर भी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, जब तक मैं इसकी तहकीक नहीं कर लेता, जब तक मैं इसका जो सबूत है वो फाइंड आउट नहीं कर लेता, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और इस बात को सुन के बाकी लोग भी हैरान हो गए कि भाई ये क्यों नहीं हदीस एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो वहां से उठे, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो उस मजलिस से उठे, उन्होंने अपना किताबें उठाई, सारा सामान वगैरह पैक किया और वो अपने ऊंट को लेकर निकल गए सफर पर। सफर पर निकल गए, सफर पर कहाँ निकल गए, वो ये तहकीक करने निकल गए कि जो हदीस इस बंदे ने बयां की है, इस शख्स ने बयां की है, मैं इसकी तहकीक करूंगा और इसको सबसे सुनूंगा कि क्या सच में ये हदीस सही है। तो उन्होंने दूर दूर तक का सफर किया, वो दूर दूर की जगहों की मस्जिदों में गए, वहां के इमाम से मिले और कॉमन लोगों में जो भी बड़े बुजुर्ग थे उन लोगों को उन्होंने वो हदीस सुनाई और सबसे पूछा क्या सच में, क्या आपने ये हदीस सुनी है, क्या ये हदीस सच में सही है। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने उसको सही कहा, किसी ने उसमें कुछ ऐड कर दिया। लेकिन जब वो पूरा सफर मुकम्मल अपना करके जब वापस आने का सोच ही रहे थे, तब उनके पास एक आंसर जो थे वो इकट्ठा हो गए, जो ये बता रहे थे कि वो जो हदीस है वो सही है। उन्होंने तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया जब तक उन्हें ज्यादा से ज्यादा आंसर जो थे वो सही के ना मिल गए। जब तक काफी सारे लोगों ने ये ना कह दिया कि हाँ ये हदीस सही है, जी ये हदीस सही है, आपने जो सुना है वो बिल्कुल सही सुना है, तब तक उन्होंने उस हदीस को एक्सेप्ट नहीं किया। जब उन्हें काफी सारे लोगों से ये सुनने को मिला कि जी ये जो हदीस आपको उस शख्स ने बयां की है ये बिल्कुल सही है, उसके बाद जाकर उन्होंने वो चीज मानी कि हाँ अब मैं मुतमईन हूँ, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने बड़े बड़े इमाम से जाकर, बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों से जाकर, दूर दूर के इलाकों में मस्जिदों में जाकर ये हदीस को सुनाया और उनसे पूछा कि क्या ये हदीस सही है। तो सबने कहा कि जी हाँ आपने जो ये हदीस सुनी है ये बिल्कुल सही है। तो जब वो वापस लौटे और अपने साथियों को उन्होंने बताया कि वो जो शख्स आया था जिसने वो हदीस बयां की थी, जिसपे मैंने डाउट किया था, वो बिल्कुल सही हदीस है। लेकिन इस चीज से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है कि कोई भी आकर आपको कुछ अगर बता रहा है तो आपको बिना उसका पीछे तहकीक किए, बिना उसके पीछे रीजन जाने उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। उसके पीछे के रीजन आपको जानना है, उसके पीछे के सबूत आपको लेने हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि ये सही है, कुछ तो होगा, तभी आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी है। तो इससे हमें और उनके सभी साथियों को ये सीखने को मिला कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की तरह हमें भी पहले हर चीज की तहकीक करनी है, हर चीज का जो रीजन है वो फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही हमें कोई चीज एक्सेप्ट करनी है। When he used to listen something, he always find out the truth behind it, then accepts it. जब भी वो कोई चीज नई चीज सुनते थे तो हमेशा उसके पीछे का सच जानने के लिए मुतासिर रहते थे, और उसके बाद ही जब उन्हें पता लग जाता था कि हाँ ये सच है, हाँ ये सही है, तभी वो उस चीज को एक्सेप्ट करते थे, अदरवाइज वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो हम सबको इस चीज से क्या सीखना है कि हमें भी पहले तहकीक करनी है, हमें भी उसका रीजन फाइंड आउट करना है, सर्च करना है। कोई भी आप बात सुने, आपके दोस्त के बारे में कोई आपसे कुछ कह दे, तो आपको वो सुन नहीं लेना है, उस पर यकीन नहीं कर लेना है, पहले उस दोस्त से कंफर्म करना है क्या आपने ऐसा कहा था, क्या तुमने ऐसा कहा था। अगर वो कहे कि हाँ मैंने ऐसा कहा था, तब आप उसे मान लें। अदरवाइज खुद से कुछ भी बिना सोचे समझे, बिना उसके पीछे की सच्चाई जाने, बिना तहकीक किए कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं मान लेना है। तो क्लियर हुई यहाँ तक की स्टोरी आपको बेटा? क्या समझ में आया? जल्दी से एक लाइन में टाइप कीजिए, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस इंसिडेंट। जी मैम। Yes, we should not, we should never accept information without finding. Sidra, okay. Yes, yeah, very good. किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले हमें उसके पीछे की सच्चाई का जानना जरूरी है। दिस इज द मॉरल। वी शुड ऑलवेज सर्च ट्रुथ। यस, हमें सच्चाई को ढूंढना है हमेशा, तभी कोई चीज एक्सेप्ट करनी है। चलिए, आई होप आप सबको क्लियर हो गया है। ओके, हम आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एंगर मैनेजमेंट। आप सभी को भी बड़ा गुस्सा आता होगा ना,
कि मम्मा कभी कभी बोल देती हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, या फिर जब आप प्लेग्राउंड में होते हो, खेल रहे होते हो, तो मम्मा बुला लेती हैं, तभी भी आपको गुस्सा आ जाता है कि मम्मा आप क्यों बुला लेते हो मुझे, और क्यों इतनी जल्दी बुला रहे हो, मुझे और खेलना है। आ जाता है गुस्सा या नहीं आता है? गुस्सा तो सबको आता है, मुझे पता है। ओके, अब पता नहीं थम्स अप थम्स डाउन हो तो रहा है, किस लिए हो रहा है, कि गुस्सा आता है या गुस्सा नहीं आता है। चलिए, वो आपको पता है और आपके पेरेंट्स को पता है कि आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है। तो इस गुस्से का, ये जो गुस्से को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगर, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, कि गुस्सा क्यों बुरा है, क्यों इसको नहीं आना चाहिए हम लोगों को, और गुस्से से क्या क्या नुकसानात हो जाते हैं, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। और इसको किस तरह से मैनेज किया जाए वो हम इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक्य से सीखेंगे। ठीक है, एंगर मैनेजमेंट, अपने गुस्से पर, अपने टेम्परामेंट पर कैसे काबू किया जाए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह कैसे अपने गुस्से पर, एंगर पर काबू किया करते थे, वो हम इस वाक्य से सीखेंगे। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको पता ही है अब तक कि वो बहुत ज्यादा इल्म वाले थे, बहुत ज्यादा हदीसों को लर्न किया करते थे। उनके घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। ठीक है, उनके फादर चूंकि रिच थे काफी, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी थी। उन लाइब्रेरीज में उनकी बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, जिनसे वो हदीसों को सीखा करते थे, खुद अपनी हदीसें लिखा करते थे, कुछ अपनी बुक्स भी लिखा करते थे। ठीक है, तो वो अपनी एक दिन लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और बहुत शांति थी चारों तरफ। तो एकदम से कोई बंदा आया और कोई शख्स आया और उनकी लाइब्रेरी का जो दरवाजा था वो खटखटाने लग गया जोर जोर से। वो इतनी जोर से खटखटाने लगा कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो उठकर गए और दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो देखा कि एक शख्स सामने खड़े हैं और उनका चेहरा जो है वो गुस्से से एकदम लाल हो रखा है। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि भाई आप परेशान क्यों हैं, क्या कोई परेशानी है, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने बहुत तेज लहजे में, बहुत ही चीखते हुए उनसे कहा कि आपको पता नहीं है, आप जो जो चीजें बता रहे हैं वो गलत हैं, और आपको ये चीज माननी चाहिए कि आप जो जो चीज बताते हैं वो गलत जा रही है, लोग उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया है कि लोग गलत ले रहे हैं, आपने ऐसा क्या सुन लिया है। तो उसने उसने रिप्लाई किया कि वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या सुना है क्या नहीं सुना है, लेकिन आपकी चीजें जो हैं वो गलत लोग हैं, वो प्रिटेंड कर रहे हैं, गलत ले रहे हैं, लेकिन आपको ये कबूल करना चाहिए कि आप गलत बता रहे हैं। वो उनसे बहुत बहस किए जा रहा, बहुत उनसे बदतमीजी किए जा रहा, गुस्से में एकदम। तो उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे भाई, आपको अगर कोई परेशानी है तो हम उसका मसला निकालेंगे, उसका मसाइल निकालेंगे, उसका हल निकालेंगे। अगर कोई आपको मसला है तो उसका हल निकालेंगे हम। आप गुस्से में आकर ना आप ढंग से बात कर पा रहे हो, ना मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, ना इसका सोल्यूशन निकल पाएगा जो भी आपको मसला है। तो जब वो इतने गुस्से में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से बात कर रहा था, और रिटर्न में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बिल्कुल शांति से एकदम काम होकर उसको समझाया कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम उसका हल निकालेंगे, लेकिन अगर आप इतने गुस्से में बात करेंगे तो हम हल नहीं निकाल पाएंगे। ये उनकी आवाज सुनकर, उनका ये तरीका सुनकर वो जो शख्स था वो एकदम शांत हो गया। क्यों? क्योंकि जब आपको एकदम से गुस्सा आ रहा है और आप एकदम आग बबूला हो रखे हो और सामने वाला एकदम नर्म सॉफ्ट आवाज में आपसे बात करेगा, तो आपको भी लगेगा ना कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये चीज उस शख्स को भी रियलाइज हो गई और वो शांत हो गया एकदम। वो शांत हो गया तो फिर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को समझाया कि भाई, गुस्सा जो है वो दिलों को सख्त करता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने अंदर सब्र लाना चाहिए और अपने अंदर मासूमियत रखनी चाहिए, अपने अंदर जेंटलनेस रखनी चाहिए, अपने अंदर कोमलता रखनी चाहिए। अगर आप ये सब चीजें रखोगे तो अपनी बात आप अच्छे से बता पाओगे और उसका सोल्यूशन भी निकाल पाओगे। तो उस बंदे को ये बात समझ में आई इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की, और उसने फिर उनसे आराम से बैठकर बात की और उस मसाइल का हल ढूंढा। और उस हल ढूंढकर और फिर वो मान गया उनकी बात कि वो गलत कह रहा था। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह तो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि वो तो हदीसों को डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे लोगों से पढ़कर ही सबको बताया करते थे। उसको कोई गलतफहमी हो गई थी, इसलिए वो गुस्से में आकर उनसे इस तरह से बात कर रहा था। लेकिन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिटर्न में
उसको एकदम पेशेंस के साथ, एकदम जेंटलनेस के साथ रिप्लाई किया और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस शख्स को दिया और वो खुशी खुशी फिर अपने घर वापस चला गया। और उसने भी ये चीज सीखी और उसने भी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैं भी आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि गुस्सा जो है वो दिलों को सख्त करता है। ठीक है, और अगर आप नरम दिल रहेंगे, अगर आप पेशेंस से काम लेंगे, अगर आप कोमल दिल के बने रहेंगे, तो आप सामने वाले का दिल जीत सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या करना है, ऑलवेज इंड्योर एंड अप्रोच पीपल विद पेशेंस एंड जेंटलनेस। हमेशा लोगों को, हमेशा सामने वाले को किस तरह से अप्रोच करना है, सब्र के साथ, जेंटलनेस के साथ, कोमलता के साथ, नर्म आवाज से, सॉफ्टनेस से आपको हमेशा बात करनी है। एकदम से एंगर के साथ और तेज आवाज में, सख्त लहजे में बात कभी नहीं करनी। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हों, भाई बहन हो, चाहे वो आपके टीचर्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, कोई भी हो बेटा, आपको सख्त लहजे में बात नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, गुस्सा करने से बाकी सारी चीजें भी सब खराब हो जाती हैं। आप गुस्सा करोगे, आपको मतलब उस वक्त समझ में नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं, आपकी जबान से कुछ भी निकलता है। तो अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो आपकी जबान से कुछ गलत नहीं निकलेगा, और कुछ गलत नहीं निकलेगा तो सामने वाला आपकी जबान से हर्ट नहीं होगा। ये भी क्वालिटी है ना इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की, कि उन्होंने कभी भी किसी को ना ही जबान से ना ही फिजिकली किसी को हर्ट किया। तो इस चीज का हमें भी ख्याल रखना है। ठीक है, कभी किसी को हर्ट नहीं करना, हमेशा सब्र से हर किसी को अप्रोच करना है, और कोमलता से, जेंटलनेस से हर किसी को अप्रोच करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बेटा? यहाँ तक क्लियर है सबको? एंगर मैनेजमेंट, यस, बी काम एंड जेंटल, कंट्रोल योर एंगर, यस, वेरी गुड बेटा, कंट्रोल योर एंगर, वेरी गुड, सबको समझ आ गया। कंट्रोल योर एंगर, सिर्फ यहाँ क्लास के लिए कंट्रोल योर एंगर नहीं लिखना है बेटा, आपको अपने डेली लाइफ में भी अपने एंगर को कंट्रोल करना है। ठीक है, गुस्सा नहीं करना है। अगर कभी गुस्सा आता भी है ना, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है एक, अगर आपको कभी गुस्सा आता भी है तो आप जिस पोजीशन में बैठे हैं ना, उस पोजीशन को चेंज कर दें। अगर आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, अगर आप बैठे हैं तो लेट जाएं। ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आई होप मैं क्लियर राइट हूँ सफिया मैडम? अगर आप सुन रही हैं तो वो आप थम्स अप दे सकती हैं, जो मैंने अभी बताया है जी। जज़ाकल्लाह जी। तो बच्चों वही चीज है कि अगर अगर आपको गुस्सा आ रहा है, मम्मा की पापा की कोई बात ऐसी लग रही है, तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर दें, तो आपका गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, शो ग्रेटिट्यूड टू अदर्स। हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना है, हमेशा रिस्पेक्ट शो करनी है दूसरों के लिए। Always try to help others and acknowledge their kindness when they help you. हमेशा, अभी हमने क्या बात की कि नर्म दिल रहना है। नरम दिल रहने से क्या होगा, क्योंकि दूसरा कोई तकलीफ में होगा ना, तो आपको भी उसकी तकलीफ का थोड़ा सा जो है वो फील होगा, उसकी तकलीफ आपको भी फील होगी। और अगर आपको फील होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जरूर उस शख्स के पास उसकी हेल्प करने के लिए भेजेगा। तो ये क्वालिटीज ही तो है, हम क्वालिटीज तो डिस्कस कर रहे हैं स्कॉलर्स की, जो हमें अपने अंदर लेकर आनी है ना। तो हमेशा दूसरों के लिए ग्रेटिट्यूड रखना है अपने मन में। कभी किसी को इसलिए नहीं काम करना कि मैंने तो तुम्हारे ऊपर एहसान किया है तुम्हारी हेल्प करके। नो, एहसान तो नहीं, ये वर्ड यूज ही नहीं करना। हम कभी भी किसी की हेल्प करते हैं तो किसकी रजा के लिए करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए करते हैं। हमें कुछ भी करना है, किसी को पेंसिल देनी है, किसी को रबर देनी है, किसी को होमवर्क फोटो क्लिक करके होमवर्क सेंड करना है, तो किस लिए करना है? ताकि हम हेल्प कर रहे हैं तो हमारा अल्लाह हमसे राजी हो। इसलिए नहीं कि मतलब टीचर का अप्रिसिएशन हमें मिले, या फिर टीचर बोले कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, ये सबको होमवर्क सेंड करता है, ये सबकी हेल्प करता है। नो, हमें तो किसका अप्रिसिएशन चाहिए? हमें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अप्रिसिएशन चाहिए, उनकी रजा चाहिए, ताकि हमें जन्नत में एंट्री मिले। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स एंड एक्नॉलेज देयर काइंडनेस व्हेन दे हेल्प यू। आपको तो हेल्प करनी ही करनी है, लेकिन अगर कोई आपकी हेल्प करता है
तो उसको भी नेकी से उसका बदला देना है, उसको भी आपको छोटा सा हदिया देना है। छोटा सा, अगर हदिया नहीं ले रहा है कोई, तो आपको उसके लिए दुआ करनी है, ठीक है, अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है। तो एक छोटा सा इंसिडेंट मैं इस पर भी आपको सुनाऊंगी। एक बार इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सफर कर रहे थे, अपने ऊंट के साथ थे वो, और बहुत सारा सामान जो था ऊंट पर लदा हुआ था। ठीक है, सफर करते करते काफी वो थक गए, काफी लंबा सफर था, और आपको पता ही है, इतने इमाम आप डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले का सफर जो था वो बिल्कुल भी इजी नहीं होता था। मतलब रेगिस्तान होते थे, ठंडी ठंडी रातें होती थी, जानवर, और खाने को नहीं है कुछ, तो इन सारी कठिनाइयों में जो बॉडी है हमारी वो वैसी नहीं रहती जैसे कि हमारा आजकल का ट्रैवल होता है, इजी ट्रैवल नहीं होता था। तो इन सारी सिचुएशंस को गो थ्रू करते हुए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो बहुत थक गए थे अपने सफर में उस दौरान। जब वो थक गए तो एक पहाड़ी आई, वो पहाड़ी इस तरह की थी कि उनके ऊंट का जो पैर था वो फिसल गया। उनके ऊंट का पैर जैसे ही फिसला तो वो ऊंट भी गिर गया, सारा सामान भी गिर गया, और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह भी ऊंट से नीचे गिर गए। चूंकि वो थक चुके थे इतना ज्यादा, तो वो कोशिश कर रहे थे उठने की और सारा सामान उठाने की और ऊंट को भी उठाने की, लेकिन उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं बची थी, क्योंकि बहुत सफर कर चुके थे, बहुत ज्यादा थकान हो गई थी। देखा तो दूर से एक आदमी आ रहा है उनकी तरफ भागता हुआ, और उसने उनसे पूछा, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि इमाम, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं, क्या मैं आपकी मदद कर दूं अगर आप कहें तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जी बिल्कुल, अगर आप मेरी मदद कर सकें तो आप मेरी मदद कर दें। उस बंदे ने तुरंत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को उठाया, उनके कपड़े झाड़े, उनको पानी दिया पीने के लिए, उनके ऊंट को उठाया, उनके सारा सामान उठाकर दोबारा से ऊंट पर रखा। ये सारी हेल्प करने के बाद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने सफ़र कंटिन्यू किया उस बंदे के साथ। और फिर जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए, पहुंचने के बाद उस शख्स से उन्होंने कहा कि आपने मेरी इतनी मदद की, मैं गिर गया था, मेरे ऊंट को आपने उठाया, मुझे पानी दिया, मेरे सब सामान जो बिखर गया था वो दोबारा रखा, तो इस हेल्प का मैं बदला देना चाहता हूँ आपको, ये लीजिए मेरी तरफ से तोहफा। उन्होंने एक गिफ्ट उनको छोटा सा दिया। लेकिन वो जो शख्स था, उस शख्स ने उस गिफ्ट लेने से, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से वो गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जी इमाम, मैंने तो आपकी मदद सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की थी, मुझे किसी इस चीज का बदला नहीं चाहिए, मुझे इस चीज का गिफ्ट नहीं चाहिए। मैंने तो आपकी हेल्प किसके लिए की थी? अल्लाह की रजा के लिए की थी। तो ये सुनकर तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए, क्योंकि वो तो यही चाहते थे। तो वो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपको ये हदिया नहीं लेना, लेकिन कम से कम मेरी दुआ तो ले लीजिए कि अल्लाह आपको आगे भी सबकी करने की तौफीक दे और आपको नेकी से बदला दे। तो उन्होंने कहा आमीन। तो देखिए कितनी अच्छी स्टोरी थी, है ना। तो इसलिए हमें भी इस चीज से क्या सीखना है, हमें हमें हेल्प तो करनी है लोगों की, लेकिन ये माइंड में रखकर हेल्प करनी है कि हम किस लिए हेल्प कर रहे हैं, ताकि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो, ताकि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को हैप्पी कर पाए, खुश कर पाए। ठीक है। तो देखिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपको इस रमजान एक्टिविटी में इन स्कॉलर्स से सीखने को मिल रही हैं बेटा, कि हम अपनी लाइफ को बहुत आसान और बहुत खुश रख कर सकते हैं, अगर ये सारी क्वालिटीज आप अपने अंदर इनकलकेट करने की चाहें तो। ठीक है, तो हम सभी को क्या करना है, सबकी हेल्प करनी है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को आपकी हेल्प की जरूरत है, तो आपको हमेशा हेल्प करनी है, भले ही वो एक छोटी सी हेल्प क्यों ना हो। अगर आप रोड पर जा रहे हैं या वॉक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि रोड के बीच में या फुटपाथ पर एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, जिससे हो सकता है कि कोई जाए और उससे उसको चोट लग जाए, तो आपको क्या करना है, उस पत्थर को उठाकर साइड कर देना है, और ये सोचना है कि मैंने ये किया किसके लिए, ताकि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो, मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो मुझसे खुश हो। और ये एक्सपेक्ट नहीं करना किसी से कि वो मुझे अप्रिशिएट करेगा या वो मुझे कुछ देगा या वो मुझे सबकी तारीफ करेगा सबके सामने कि देखो देखो उसने तो वो जो स्टोन है वो हटाया था, वो पत्थर हटाया था, वो तो देखो कितना। इस चीज के लिए कभी भी नहीं जाना बेटा। ठीक है, हमेशा बस अपने दिल में ग्रेटिट्यूड रखना है, हमेशा अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा आपको बेटा। क्लियर है यहाँ तक? यस।
वेरी गुड, सबके थम्स अप आ रहे हैं मुझे। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट। आई होप ये आज का जो इंसिडेंट है वो लास्ट इंसिडेंट होगा। फोर्थ, रिफ्रेनिंग फ्रॉम जेलिसी। अभी जो जेलिसी वर्ड है ना, ये हम लोग की लाइफ में बहुत होता है, लेकिन हम इसको बताते नहीं है खुलकर कि मुझे जेलिसी हो रही है या मुझे जलन हो रही है उसकी इस चीज से, या उसके ज्यादा मार्क्स आ गए तो उसके क्यों ज्यादा मार्क्स आ गए। हमारे मन में तो होता है, लेकिन हम उस वर्ड को ना दबा कर रखते हैं, शो नहीं करते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो दिल के राज जानते हैं, वो हमारे दिल में क्या है वो भी जानते हैं। इसलिए हमेशा आपको कहा जाता है, आपको जो इंसिडेंट्स हम सुना रहे हैं इस साल की रमजान एक्टिविटी में, उसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको अपने दिल को साफ रखना है, दिल को नर्म रखना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिल के राज भी जानते हैं। आप जो फिजिकली कर रहे हैं, मम्मी पापा से जो छुपके कर लिया, पेरेंट्स से टीचर से छुपके कर लिया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ऑल नोइंग, उन्हें सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपके दिल में क्या है। तो इसलिए अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी जेलसी है ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। नेवर गेट जेलस फ्रॉम अदर्स सक्सेस। दूसरों की कामयाबी से कभी भी जलन महसूस नहीं करनी है। सक्सेस इज ओनली फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सक्सेस जो अचीवमेंट्स हैं वो कौन देने वाला है? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कामयाबी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता है। हमें लगता है कि वो कामयाब हो गया और उसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए, वो तो टॉप कर गया, तो कोई बात नहीं, वो टॉप कर गया, अच्छी बात है, हमें खुश होना है, उसको और इनकरेज करना है और अपने लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह मैं भी एक दिन अच्छे मार्क्स लाऊं, मैं भी एक दिन टॉप करूं, है ना। लेकिन जो जिसने टॉप किया है, जो अच्छे मार्क्स लाए, उससे कभी भी हमें हसद नहीं रखना। हसद का मतलब होता है जेलेसी नहीं रखनी, जलन की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि सक्सेस किसकी तरफ से है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। और वो चीज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, क्या उससे आप कभी जेलेसी करेंगे? नाउजुबिल्लाह, नहीं बेटा, ये तो कभी नहीं करना है। ठीक है, तो हमें कभी भी किसी की सक्सेस से जेलसी नहीं करनी है, क्योंकि सक्सेस जो है, कामयाबी जो है, वो किसकी तरफ से है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। एप्रिशिएट एंड सेलिब्रेट हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। हमेशा दूसरों की कामयाबी को सेलिब्रेट करना है और उसको अप्रिशिएट भी करना है। उनकी कामयाबी में खुश होना है, उनकी खुशी में खुश होना है और उनको एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि वेरी गुड, तुमने इस साल टॉप किया है, अल्लाह करे आप आगे ऐसे ही कामयाब होते रहो और हमेशा टॉप करते रहो, है ना। हमें इस तरह की दुआएं अपने जबान से निकालनी है। कभी भी किसी के लिए जलन वाली भावना, हसद की जो फीलिंग है वो नहीं रखनी। ठीक है, तो एक छोटा सा वाक्य मैं इस पर भी सुनाती हूँ आपको। एक बार इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो अपने खेमे में बैठे थे। वो तो जैसे हर वक्त हदीस पढ़ते रहते थे, वो पढ़ रहे थे अपना और अपनी हदीसें लर्न कर रहे थे। किताबों के बीच में बस वो बैठे रहते थे, इल्म हासिल करते रहते थे। वो इतना मशगूल रहते थे, हमारे स्कॉलर्स सभी मैं बोलूंगी जितना भी हमने अब तक पढ़े हैं, कि वो उनको खाने पीने का कुछ ध्यान नहीं रहता था, लोग आसपास क्या कर रहे हैं उससे भी उनको कोई मतलब नहीं रहता। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह भी उसी तरह एकदम मशगूल थे अपने हदीसों में, बुक्स में। वो बस पढ़ रहे थे और कुछ लर्न कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे हदीसों को। तो एक शख्स जो था वो दौड़ता हुआ आया उनके पास और उनसे बोला कि इमाम इमाम साहब, आपको पता है कि वो फला फला जो इमाम है वो आपसे ज्यादा जो है वो कामयाब हो रहे हैं, लोग उनको ज्यादा सुन रहे हैं और आपको आपको तो कोई नहीं सुनेगा, ऐसे सब लोग उनके पास जा रहे हैं, उनसे हदीसें बयान करवा रहे हैं और उनसे सुन रहे हैं। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बात सुनी और कहा, सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग उस शख्स के पास जा रहे हैं और हदीसों को सुन रहे हैं। और दूसरों की कामयाबी में हमेशा खुश होना चाहिए। अगर वो बंदा दूसरों को हदीसें सिखा रहा है तो अच्छी बात है, लोग मुझसे भी सीखते हैं, मैं भी सिखाऊंगा और वो शख्स भी सिखा रहा है तो वो भी अच्छी बात है। तो वो जो शख्स था, वो जो बंदा था जो आया था उनके पास, वो चाहता था कि वो गुस्सा करे। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो है वो गुस्सा करेंगे और कुछ हार्श वर्ड्स बोलेंगे, लेकिन हुआ क्या, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। उन्होंने सुभान अल्लाह कहा। देखो, उस शख्स को कहा कि वो जो शख्स है, जो इमाम है, जो दूसरे इमाम है जिनके पास लोग जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उनको और अच्छी अच्छी चीजों से नवाजे, उनको और कामयाबी दे।
उन्होंने बिल्कुल भी उनको उनको गुस्सा नहीं आया, उन्होंने उसके सक्सेस को बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं किया। ठीक है, तो इससे हमें अगेन क्या सीखने को मिल रहा है कि हमें हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होना है, दूसरों की खुशी को एनकरेज करना है, अप्रिशिएट करना है, जेलस नहीं होना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप लोग भी अपनी लाइफ में ये चीज इनकलकेट करेंगे कि कुछ भी छोटी बड़ी चीज हो, अपने सगे भाई बहनों में भी पापा ने उसको वो ला के दे दिया तो पापा आप मेरे लिए क्यों नहीं लाए। खुश होना है हमेशा, हमेशा एक अच्छा माहौल घर में बनाकर रखना है, अपने सराउंडिंग्स में अच्छा माहौल बना के रखना है। ऐसा कब होगा? का दिल जो है वो बाकी गलत चीजों से एकदम साफ रहेगा, आपको नेगेटिव चीज एकदम टच ना करे, तब आप स्कॉलर्स की तरह जो है अपना दिल बना पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको? ओके, चलिए, मूविंग टू द मॉरल ऑफ द क्लास, मॉरल ऑफ द स्टोरीज। सो फर्स्ट हमने मॉरल क्या पढ़ा था, फर्स्ट इंसिडेंट जो पढ़ा था उससे हमने क्या मॉरल एक्सट्रैक्ट किया है कि ऑलवेज फाइंड ट्रूथ बिहाइंड एनीथिंग। किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले हमें क्या करना है, उसकी सच्चाई की तहकीक करनी है। ठीक है, उसके पीछे का सच जानना है, तभी उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ऑलवेज फाइंड ट्रूथ बिहाइंड एनीथिंग। हमेशा कुछ भी चीज एक्सेप्ट करने से पहले उसके पीछे की सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, बी जेंटल एंड काम विथ अदर्स। हमें हमेशा नर्म दिल बनकर रहना है, कामली सबके साथ जो है वो बिहेव करना है, किसी के साथ गुस्से से हार्श वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। बी जेंटल एंड काम विथ एवरीवन, विथ अदर्स। यस, नेक्स्ट इज एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर। हमेशा अपने दिल में ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी है, शुक्र की भावना रखनी है एक दूसरे के लिए, कि मतलब जजाकल्ला, जो हम जजाकल्ला कहते हैं ना कि अल्लाह आपको जजाए खैर दे, तो वो बहुत अच्छा चीज है, जो हम इंग्लिश में थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू आपने मेरी मदद कर दी, थैंक यू आपने मुझे पेंसिल दे दी, थैंक यू आपने मुझे होमवर्क सेंड कर दिया। तो एक वो जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो हमेशा अपने दिल में रखना है। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर। नेक्स्ट, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम एनवी। एनवी इज जेलिसी बेटा। एनवी का मतलब है हसद की भावना, जलन की भावना, उसको एनवी बोलते हैं। तो हमें उससे दूर रहना है, जलन से और हसद से और जेलिसी से हमें अपने आप को दूर रखना है बेटा। ठीक है, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम एनवी। बेटा एन और वी नहीं, इसकी स्पेलिंग देखिए, ENVY, एनवी। यस, एन और वी नहीं, द स्पेलिंग इज NVENVY। जेलिसी, हसद, इससे हमें अपने आप को दूर रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, कि हमें किसी के लिए कभी हमारे दिल में जलन की भावना, हसद का भावना ना आए। ठीक है, चलिए। अच्छा, इससे पहले यहाँ तक मॉरल सबको क्लियर है? सभी को मॉरल क्लियर है बेटा? इंशाल्लाह, शाहीन खान, ओके, इंशाल्लाह बेटा। मॉरल जिसको लिखना है नोट डाउन कर लें, अदरवाइज आपको ये यूट्यूब पर वीडियो मिल ही जाएगी। मूविंग टू द होमवर्क। चलिए, होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, दिस इज योर होमवर्क। 3 क्वेश्चन हैं, आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आई एम रीडिंग आउट क्वेश्चन नंबर 1, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। सब ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम रीडिंग आउट। Why do you think it is important to verify information before believing it? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अगर मिल रही है तो उस पे भरोसा करने से पहले उसको वेरीफाई करना जरूरी है? ऐसा क्यों आपको लगता है? तो उस क्यों का रीजन आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ?
कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो एक्सेप्ट करने से पहले आपको उसको वेरीफाई करना क्यों जरूरी है? Why it is important to verify information you are getting from anyone? This is the question. ठीक है? Question number 1. Now coming to the question number 2. How did Imam Muslim rahmatullah alayh react to the man's harsh words? वो जो शख्स आए थे जो उनको गुस्से से और तीखे वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे उनके साथ, उन्होंने उनको किस तरह से रिप्लाई किया, कैसे रिएक्ट किया था इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने, वो आपको लिखना है। ठीक है? हाउ डिड इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह रिएक्ट टू द मैन्स हार्श वर्ड्स? वो जो शख्स आए थे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के पास, जिन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में उनसे बात की थी, उन्होंने किस तरह से रिएक्शन दिया था, कैसे उनको बिहेव किया था उनके साथ? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3. इफ यू सी योर फ्रेंड अचीविंग समथिंग ग्रेट, अगर आप देख रहे हो कि आपके फ्रेंड ने कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया है, उसको सक्सेस मिली है, हाउ विल यू रिएक्ट? तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? हाउ विल यू रिएक्ट? तो आप कैसे रिएक्ट करोगे कि अगर आपको पता लगा है कि आपके फ्रेंड को जो है वो उसने कुछ अच्छा अचीव कर लिया है, वो उसको एक कामयाबी हासिल हुई है, हाउ विल यू रिएक्ट इन दैट सिचुएशन? राइट योर आंसर इन 3-4 सेंटेंसेस। आपको 3-4 सेंटेंसेस में ये आंसर लिखना है। ठीक है? तो यहां तक क्लियर है सबको? होमवर्क क्लियर है बेटा? होमवर्क क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हमारी क्लास का डिस्कशन यहाँ ओवर होता है।